नमस्कार साथियों, अगस्त्या नेट क्लासेस की तरफ से सभी का स्वागत। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर का एक और टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। बायोगैस पढ़ चुके, अब सीवेज ट्रीटमेंट उसी से मिलता जुलता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है इस चैप्टर का। सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज human health and environment are mainly suffering from direct disposal of commercial and human effluents into the natural process with the one of the treatment। आप इसको ये समझिए, सीवेज शहर में विभिन्न तरह के सीवेज मटेरियल्स निकल रहे हैं। पानी जो गंदा पानी है, उसी के साथ नहाने का पानी, बाथरूम का पानी, लैट्रिन का पानी, मकान की धुलने का पानी, जो जितने वेस्ट मटेरियल पानी से मिलते हुए उसके साथ तमाम और कचड़े मिल जाते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये मिलते हुए सीवेज में आते हैं। सीवेज के थ्रू होते हुए ये बाहर निकलते हैं, जो हमारे प्रदूषण का कारण बनते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने बायोगैस में पढ़ा था, ग्रामीण एरिया में या शहरी एरिया में, जहाँ पर हमारे कैटल डंग है, कैटल डंग का हम लोग ऑर्गेनिक उनका जो वेस्ट मटेरियल का यूज करते थे, वो भी प्रदूषण बनते थे। उसी तरह से शहर में या कस्बे में जो हाउस होल्ड के वाटर, पोल्यूटेड वाटर है, यूज्ड वाटर है, बाथरूम के पानी, नहाने के पानी, लैट्रिन के पानी, कमरे घर के पानी, उसमें तमाम वेस्टेज मटेरियल नालियों में पड़े होते हैं, वो सब बहते हुए जाते हैं, प्रदूषण का कारण बनते हैं। ये सीवेज में जो बहते हुए आते हैं, इसी को हम लोग प्लांट में ले जाकर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में इसको शुद्ध कर देते हैं। शुद्ध करके इसमें से यूजफुल चीजें ले लेते हैं और फिर इसको मिनरल के रूप में यूज करते हैं, खाद के रूप में इसमें भी यूज हो जाता है। इसमें भी माइक्रोब्स यूज होते हैं। जैसे बायोगैस में एनारोबिक माइक्रोब्स यूज हुए थे, उसी तरह से इसमें एरोबिक माइक्रोब्स यूज होते हैं। उसमें एनारोबिक थे, ध्यान देना कि एनारोबिक थे, और इसमें एरोबिक फंजाई और बैक्टीरिया दोनों यूज होते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये ध्यान रखना है। उसी तरह से ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कैसे हो? सीवेज ट्रीटमेंट इज द इंपॉर्टेंस इन स्केल टॉक्सिसिटी ऑफ सीवेज एंड मेंटेन द सिक्योर ऑफ द हेल्दी एनवायरनमेंट। Sewage contains enormous amount of organic matter which are toxic. Microorganisms are usually widely used to sewage treatment plant for removing this toxic organic matters. Sewage or waste water. Treatment plant consists of phases. कैसे होता है? जो शहर के पानी सीवेज के माध्यम से सीवेज का पोल्यूटेड वाटर निकलते हैं, ये ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर जाता है। ये कितने प्रोसेस होते हैं? इसके प्राइमरी प्रोसेस, सेकेंडरी प्रोसेस, टर्सरी प्रोसेस, 3 प्रोसेस होते हैं। कभी कभी इसको प्रीलिमिनरी प्रोसेस भी कहते हैं। ये 3 प्रोसेस होकर के ये पोल्यूटेड वाटर, सीवेज के वाटर जब आते हैं, 3 ट्रीटमेंट्स या 4 ट्रीटमेंट्स उसको कहते हैं प्लांट से। फिर इसको हम लोग पानी को शुद्ध करके नेचुरल जो बॉडी है, वाटर की बॉडीज हैं, वहां फेंक डाल दिया जाता है, और इसमें से मीथेन ठीक उसी तरह से जैसे बायोगैस में था निकाल लेते हैं, मैन्योर के रूप में बाहर हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ये मैन्योर के रूप में यूज हो जाते हैं, और पानी शुद्ध होकर के नेचुरल जो बॉडी है, वाटर बॉडीज है, वहां पे डाल दिए जाते हैं। 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? इसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में पहला बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, उसके बाद इसका एनर्जी जनरेशन होता है। एनर्जी जनरेशन में वही मीथेन इसमें भी बनती है जैसे बायोगैस में बनती थी, और इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस बायोगैस में भी होता था, टैंक में एनएरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई यूज होते थे, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट में हम एरोबिक बैक्टीरिया यूज करेंगे। ये मेन अंतर है। वही चीज इसमें है,
एरोबिक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, aerobic mechanism. These organism components, microbes utilize sewage to reduce toxicity which can be biological oxidation demand. इसका कैसे होता है जरा हम लोग प्रोसेस इसको देख लेते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें 4 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, ध्यान से समझिएगा। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, दूसरे को कहते हैं हम प्राइमरी ट्रीटमेंट, और तीसरे को सेकेंडरी ट्रीटमेंट, और चौथे को टर्शियरी ट्रीटमेंट। 4 ट्रीटमेंट होता है सीवेज वाटर का। कैसे होता है इसको ध्यान से, इस चार्ट से हम आपको समझाते हैं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहला प्रोसेस है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। जो वाटर आ रहे हैं सीवेज के माध्यम से, उसमें बहुत से फ्लोटिंग मटेरियल है, कागज है, पन्नियां हैं, तैरते रहते हैं पानी में, और कुछ ऐसे होते हैं जो उसमें वजन होता है, स्टोन है, सैंड है, फ्लोटिंग पार्ट्स हैं, कुछ में इस तरह से तमाम ऐसी चीजें होते हैं जो पानी में मिक्स होते हैं। पहला काम है इसको हम छानते हैं, स्क्रीन करते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, स्क्रीन। इस स्क्रीन में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्लोटिंग मैटर, जो तैर रहे हैं पानी में, कागज के टुकड़े हैं, पन्नियां हैं, कुछ और आपके प्लास्टिक्स के अनयूज्ड मैटर है, वो पानी में जो तैरते रहते हैं, उसको फ्लोटिंग मटेरियल को हम स्क्रीन करते हैं। पहला स्टेप, जैसे पानी आएगा एक टैंक रहेगा, उसमें हम इन सब चीजों को स्क्रीन करेंगे, इसको कहते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में क्या होगा, सेपरेशन ऑफ फ्लोटिंग मैटर्स। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है, सेपरेटर ऑफ ग्रिट, सैंड एंड स्टोन, इसको कहते हैं गिट चेम्बर। पहले पानी आएगा स्क्रीन चेम्बर में, सीवेज से पानी ट्रीटमेंट में आएगा, पहला चेम्बर है वो स्क्रीनिंग होगी, जिसमें से फ्लोटिंग सब्सटेंस मैटर अलग कर लिए जाएंगे। उसके बाद पानी दूसरे चेम्बर में जाएगा, इसको ग्रिट चेम्बर कहते हैं। यहाँ पे जो हमारे ग्रिट हैं, सैंड हैं, स्टोन है बड़े बड़े, वो अलग हो जाएंगे। देखिए सेपरेशन मेथड पे काम हो रहा है। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट सेपरेशन के मेथड पर काम हो रहा है। इसमें कौन सा मैकेनिज्म काम हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल, सेपरेशन ऑफ फ्लोटिंग एंड ग्रीन सैंड, इन सबको सेपरेट किया जा रहा है 2 चेंबर में। कभी कभी एक चेंबर कहीं कहीं और होता है, इसको स्काइमिंग चेंबर बोलते हैं। उसमें जो ग्रीस है, ऑयल है, ये भी सब सेपरेट कर लिए जाते हैं। लेकिन कॉमनली 2 चेंबर होते हैं प्रीलिमिनरी में। तो प्रीलिमिनरी टेस्ट में 2 काम हुए, सेपरेशन ऑफ फ्लोटिंग मैटर और देन सेपरेशन ऑफ ग्रिट, सैंड एंड स्टोन। ये दोनों चेंबर में अलग हो गए। ये हमारा हो गया प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट। देन अब प्राइमरी ट्रीटमेंट होगा। दूसरा क्या है, प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इस प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, अब पानी आएगा एक चेंबर में, इसको पीएसटी बोलते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट, पीएसटी। ध्यान से इसको समझते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट में प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट हुआ, जिसमें स्क्रीन और ग्रिट चेंबर में पानी गया, 2 चेंबर में थे, अलग क्या हुआ, सेपरेशन हुआ। सेपरेट किसको किए हम, फ्लोटिंग मैटर को, और साथ ही साथ जो उसमें बड़े बड़े पत्थर थे, सैंड थे, इन सबको हम लोगों ने अलग कर लिया। अब पानी प्राइमरी ट्रीटमेंट में जाएगा दूसरे चेंबर में। इस चेंबर को क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेडिमेंटरी ट्रीटमेंट टैंक बोलते हैं। बड़ा टैंक होता है, इसमें क्या होगा, सेडिमेंटेशन होगा। पहला जो था वो सेपरेशन के मेथड पे काम हुआ, अब यहाँ पे सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पर काम होगा। यानी सारे के सारे जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर हैं वो सब सेडिमेंट हो जाएंगे, नीचे तलहटी पे बैठ जाएंगे। कुछ देर पानी यहाँ रहेगा, ये बैठ जाएंगे। ये जो पानी बैठेगा इसको हम प्राइमरी स्लज कहेंगे। ये क्या है, प्राइमरी स्लज, ध्यान रखिएगा, इन शब्दों को याद रखिएगा। प्राइमरी स्लज जो पीएसटी टैंक में पानी
कि नीचे सेडिमेंट हो रहा है, उसको हम प्राइमरी स्लज बोलेंगे। थोड़ी देर पानी यहाँ रुकेगा, जो सेडिमेंटेशन होगा नीचे बैठे, जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो सब नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर पानी बच जाएगा यहाँ। अब इस पानी को हम सेकंड चैम्बर में जाएगा, इसको कहेंगे बायोलॉजिकल रिएक्टर या क्लेरिफायर कभी कभी बोलते हैं। इसको क्या कहेंगे? अब देखिए, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट शुरू हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट सेडिमेंटेशन हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस थे वो सब नीचे बैठ गए, इसको हम बोल दिए प्राइमरी स्लज। अब पानी ऊपर से हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में भेजेंगे। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, यहाँ ये बड़ा सा टैंक है। अब पानी यहाँ गया, यहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा, बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा, ध्यान रखिएगा इसको। यहाँ नीचे एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई डाले पड़े हुए हैं, उस पर एक घुमावदार बना होता है, इसमें नहीं बना है, इससे इसको पानी को घुमाते हैं जिससे पानी व्हील करे, घूमता रहे, और ऊपर से ऑक्सीजन आती रहती है। जब पानी घूमेगा ऊपर से ऑक्सीजन का एक रहता है पंप, ये ऑक्सीजन आएगी, यानी इसमें हमेशा ये घूमेगा, पानी घूमता रहेगा और ऑक्सीजन इसमें डाली जाती रहेगी, जिससे जितने ऑर्गेनिक मटेरियल हैं इसमें, ये बैक्टीरिया और जो फंजाई हमारे एरोबिक हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे, भोजन के रूप में इसको यूज करेंगे। ये घूमता रहेगा और धीरे 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 जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं सब डिकम्पोज हो जाएंगे। और जब डिकम्पोज हो जाएंगे तब ये जाएगा अब दूसरे टैंक में, जिसको SST बोलते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब यहाँ आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें से पानी तभी इसमें जाएगा जब इसमें पूरा का पूरा डिकम्पोज हो जाएगा। इसको कैसे जानेंगे? एक होता है BOD, एक शब्द है BOD, BOD मतलब क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD। एक पैरामीटर होता है, मशीन होती है, उसी से नापेंगे। यदि इसमें BOD हाई रहेगा, किसमें? बायोलॉजिकल रिएक्टर की मैं बात कर रहा हूं, क्लेरिफायर रिएक्टर की बात कर रहा हूं। यहां पर BOD अगर हाई रहेगा, इसका मतलब है ऑक्सीजन की इसमें जरूरत अभी है, अभी पूरी तरह से इसमें से जो स्लज है वो डिकम्पोज नहीं हुए हैं। और जब इसका BOD लो रहेगा, इसका मतलब डिकम्पोजिशन हो गया, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया है इसमें, ऑक्सीजन के माध्यम से उसको डिकम्पोज कर रहे हैं। यानी BOD अगर हाई है तो पानी अभी इसमें रहेगा, अभी इसमें डिकम्पोजिशन होता रहेगा। अगर BOD लो हो जाएगा तभी पानी को हम SST टैंक में भेजेंगे। दिस इज रिमाइंड, ये आपको ध्यान रखना होगा। ऊपर है, व्हीलिंग है, इसमें घूम रहा है, ऑक्सीजन इसमें डाली जा रही है और डिकम्पोजिशन नीचे हो रहा है। BOD से इसको नाप लेंगे पैरामीटर से। BOD क्या है? अगर BOD लो हो गया देन पानी जाएगा SST में। SST मतलब सेडिमेंटेशन, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये क्या है? PST मतलब प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये है आपका सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब पानी यहां जाएगा, यहां पे सेडिमेंटेशन होगा, जो डिकम्पोज हुए हैं ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ नीचे सेडिमेंट होंगे, बैठ जाएंगे, छन जाएंगे, नीचे बैठेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक्टिवेटेड स्लज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नोन एज एक्टिवेटेड स्लज। इसको फ्लक भी बोलते हैं, फ्लक। फ्लक का मतलब है कि जो हमारे बैक्टीरिया और फंजाई हैं आपस में मिलकर के एक नेटवर्क बनाते हैं नीचे। देखिए, दो शब्द हैं, ये अक्सर पूछे जाते हैं, फ्लक क्या है, एक्टिवेटेड स्लज क्या है। यही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं बार बार इसको रिमाइंड करा रहा हूँ। फ्लक का मतलब है कि ये जो नीचे सेडिमेंट हो रहा है SST में, यानी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में नीचे जो सेडिमेंटेशन हो रहा है वो आपके फंजाई और बैक्टीरिया आपस में नेटवर्क बना करके यहाँ पे
सेडिमेंटेशन हो रहा है, इसको फ्लक कहते हैं और एक्टिवेटेड स्लज भी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिवेटेड स्लज। देखिए ये प्राइमरी स्लज है एंड दिस इज एक्टिवेटेड स्लज है। अब यहां से पानी जो है वो जितना सीवेज वाटर है, सीवेज वाटर में जितने डिकम्पोज हुए हैं सब ऑर्गेनिक मैटर, फंजाई और बैक्टीरिया के साथ सब लेकर के नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। अब पानी बहुत कुछ छन गया, साफ हो गया। उसके बाद अब यहां से पानी टर्सरी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ेगा। टर्सरी ट्रीटमेंट ये यहां टैंक है, यहां जब आएगा इसका क्लोरीनेशन एंड डिसइंफेक्शन होगा, फिर से एक ट्रीटमेंट होगा। इसका क्लोरीनेशन डिसइंफेक्शन होगा, इसके बाद पानी को डिस्पोज कर दिया जाएगा, नेचुरल वाटर बॉडी में फेंक डाल दिया जाएगा, रिवर में। अब यह पानी शुद्ध हो गया। यानी जो सीवेज वाटर था उस सीधे पहले जाता था जो रिवर में या नेचुरल बॉडी में, वहां रिवर पोल्यूटेड होती थी, इसलिए गंगा सफाई अभियान, जमुना सफाई अभियान चल रहा था। ये शहर के जो पानी है, कस्बे के जो पानी है, सीवेज के माध्यम से सीधे नेचुरल बॉडी या रिवर्स में जा रहे थे, वो गंदा कर रहे थे। जो रिवर्स में हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब उनके हानिकारक होता था उनके लिए। अब ये जब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू पानी को, पॉल्यूशन को मुक्त करके पानी डालेंगे, तो अब ये हो गया फाइनल पानी हो गया जो नेचुरल बॉडी में जा रहा है, डिस्पोज टू रिवर। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो एक्टिवेटेड स्लज है, देखिए इसमें से एक रिसाइकिल भी हो रही है। इसमें से इसका कुछ पार्ट हम रिसाइकिल करके बायोलॉजिकल रिएक्टर में फिर डाल दे रहे हैं, फिर इसी इसमें आ रहा है, जिससे जो बायोलॉजिकल रिएक्टर का प्रोसेस है वो बराबर चलता रहे, न्यू एक्टिवेटेड स्लज फिर आते रहे। क्योंकि यहाँ एक्टिवेटेड स्लज में क्या है, बैक्टीरिया और फंजाई हैं, उसको हम रिसाइकिल करके फिर से बायोलॉजिकल रिएक्टर में या क्लेरिफायर में डालते रहते हैं, जो रिसाइकिल दोबारा करते रहते हैं। उसके बाद जो अवशेष बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज का ये और ये प्राइमरी स्लज, इन दोनों को हम एनारोबिक डाइजेस्टर में लाएंगे। एक दूसरा टैंक है, ध्यान से समझिएगा प्रोसेस को। ये दूसरे टैंक पे लाएंगे, यहाँ इसको एनारोबिक डाइजेस्टर है। अब यहाँ पर बायोगैस प्लांट जैसा प्रिंसिपल काम करेगा। यहाँ पर हम एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर रहेंगे, इसको डाइजेस्ट करेंगे। देखिए डाइजेस्टेड स्लज, अब ये डाइजेस्ट हो गया, ये डाइजेस्टेड स्लज पाएंगे स्लज ड्राइंग में, दूसरे टैंक में आएंगे जहां सुखाया जाएगा, और फिर तीसरे टैंक में जाएगा जहां पर ये थिक हो जाएगा, मोटा होगा, मैन्योर हो गया। और यहां से जो एनारोबिक डाइजेस्टेड स्लज है, यहां से बायोगैस निकलेगी, CH4 CO2 और HT। अब ये बायोगैस हम फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज करेंगे। जो सीवेज वाटर था उससे हमने उसको शुद्ध करके पानी को रिवर में डाल दिया, और उसका जो स्लग्स था उससे हमने बायोगैस के रूप में यूज किया, CO2 निकला, और इसके बाद जो बचे वो मैन्योर के रूप में हम लोगों ने काम किया। ये होता है, ये हमारा होता है सीवेज ट्रीटमेंट। ये इसका प्रोसेस है। यानी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में केवल सेपरेशन होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट में सेडिमेंटेशन होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होगा, और टर्सरी ट्रीटमेंट में क्लोरीनेशन और डिसइंफेक्शन होगा, यानी केमिकल प्रोसेस वहां पे होगा। प्रिंसिपल पर ध्यान रखिएगा। प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में सेपरेशन हो रहा है, जिसमें स्क्रीनिंग और चैम्बर है। प्राइमरी में सेडिमेंटेशन हो रहा है, जितने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर है सब नीचे सेडिमेंट हो रहे हैं। सेकेंडरी में बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो रहा है, और टर्सरी में फिर से इसका जो है क्लोरीनेशन डिसइंफेक्शन हो रहा है, वहां पर केवल केमिकल प्रोसेस हो रहा है। ये 3 या 4 प्रोसेस से गुजर करके सीवेज वाटर शुद्ध होकर के नेचुरल बॉडी में जाता है, और जो स्लज बचे हुए हैं इसको हम लोग एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल करके फिर से इसको हम डिकम्पोज करते हैं,
एनारोबिक बैक्टीरिया, यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई रहेंगे, जिससे मीथेन गैस निकलेगी, जिसको हम फ्यूल के रूप में लेंगे। जो बचा हुआ स्लज है उसको हम सुखा करके थिकिंग करके मैन्योर के रूप में लेंगे। ये हो गया सीवेज ट्रीटमेंट। 3 या 4 प्रोसेस हैं। ये मेरा ख्याल है आपकी समझ में आ गया होगा। अब आप देखिए इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया है बायोलॉजिकल रिएक्टर में, एरोबिक बैक्टीरिया जहां पर ऑक्सीजन लग रही है, लेकिन यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया फंजाई है जहां पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। दोनों प्रोसेस है। यानी अब फिर देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें कितने यूनिट होती है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसमें कितने यूनिट होती हैं, टर्सरी ट्रीटमेंट को कैसे होता है, इसमें कितनी यूनिट होती है और क्या प्रिंसिपल काम करता है, और प्रीलिमिनरी में कितनी यूनिट होती हैं और कौन सा प्रिंसिपल काम करता है। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, आगे चलूंगा। प्रीलिमिनरी में सेडिमेंटेशन प्रिंसिपल काम करता है। इसमें सेपरेशन ऑफ फ्लोटिंग मैटर, पहला स्क्रीनिंग टैंक में आएगा, यहाँ पर स्क्रीनिंग होगी। देन ग्रिट चैम्बर में जाएगा, यहाँ पर जो लेट वजन वाले हैं ग्रिट, सैंड एंड स्टोन, ये सेपरेट होंगे। देन पानी जाएगा पीएसटी यानी प्राइमरी, इसमें 2 यूनिट हुई, कभी कभी 3 यूनिट भी होती है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 1 यूनिट, इसको प्राइमरी सेडिमेंटेशन ट्रीटमेंट कहेंगे। यहाँ पर जितने इनऑर्गेनिक मैटर है सब नीचे सेडिमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। जब बैठ जाएंगे देन पानी, इसको क्या कहेंगे, प्राइमरी स्लज, दिस इज प्राइमरी स्लज। देन सीवेज वाटर जाएगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। यहाँ पर बायोलॉजिकल रिएक्टर है या क्लैरिफायर इसको कहते हैं। यहाँ पर फंजाई और बैक्टीरिया एरोबिक हैं। यहाँ पर पानी को घुमाया जा रहा है, वाटर डाला जा रहा है, वो एयर डाला जा रहा है, पानी को फिल किया जा रहा है और इसमें एयर की क्वांटिटी डाली जा रही है, जिससे यहाँ पर डिकम्पोजिशन होगा। यहाँ पर बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है, इसको जितनी ऑर्गेनिक मैटर है इसके सीवेज वाटर के सबको डिकम्पोज करेंगे, भोजन के रूप में यूज करेंगे और उसको डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज करने के बाद ये पानी कैसे जानेंगे डिकम्पोजन हो गया कि नहीं, इसके लिए बीओटी से इसको नापेंगे। अगर बीओटी लो है तब जानेंगे कि यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो गया। देन पानी अलाउ करेंगे, कहाँ जाएगा, एसएसटी में, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जाएगा। यहाँ पे जितने भी हमारे हैं वो सेडिमेंट होंगे, बैक्टीरिया और फंजाई के साथ जितने ऑर्गेनिक मटेरियल होंगे सब नीचे ट्रीटमेंट हो जाएंगे, सेडिमेंट हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज या फ्लक भी बोलते हैं, फ्लक, FLOCK। फ्लक क्या है, वो फंजाई बैक्टीरिया का जो आपस में एक नेटवर्क बनाया है वही फ्लक है यहाँ। उसके बाद सीवेज वाटर को टर्सरी ट्रीटमेंट जहाँ भेजा जाएगा टैंक में, जहाँ पर कोलोनेशन डिसइंफेक्शन होगा, वहाँ पर वाटर, सीवेज वाटर जो है वो शुद्ध होकर के देन डिस्पोजल ऑफ नेचुरल बॉडी में या रिवर में पानी चला जाएगा। ये जो स्लज, एक्टिवेटेड स्लज है, इसकी रिसाइकलिंग करेंगे, दोबारा इसमें डालेंगे बायोलॉजिकल रिएक्टर में, जिससे इसकी रिसाइकलिंग होती रहती है, रिसाइकलिंग इसको बोलते हैं। उसके बाद प्राइमरी स्लज और एक्टिवेटेड स्लज दोनों को हम एनारोबिक डाइजेस्टर में लाएंगे, जहां पर एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगा स्लज का। यहाँ पर एनारोबिक बैक्टीरिया और फंजाई है, यहाँ पर इसको डाइजेस्ट करेंगे, डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद यहाँ पर मीथेन गैस बायोगैस के रूप में, जैसे बायोगैस प्लांट में होता था उसी तरह से बायोगैस के रूप में मीथेन निकलेगी, जिसका हम फ्यूल के रूप में यूज करेंगे। देन बचे हुए स्लज को, डाइजेस्टेड स्लज को आगे ले जाएंगे, जहाँ पर सुखाया जाएगा दूसरे टैंक में, और तीसरे टैंक में इसको थिकिंग करके मैन्योर के रूप में ले लेंगे। दिस इज द प्रोसेस ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें तीनों पार्ट हैं, प्रीलिमिनरी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। आगे चलते हैं। ये आपका एक प्लांट है, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट होता है, अच्छा सा प्लांट है, इसको दिखाया गया, इसको भी ठीक समझ लेंगे हम लोग। रा सीवेज आ गया, सीवेज आ गया, यहाँ पे स्क्रीन हो रहा है, यहाँ पर छलनी लगे हुए, पानी यहाँ पे गिरेगा, छन जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा सब। उसके बाद कॉमिटेर में कम्यूटर में आएगा, यहाँ पर भी पानी, जो आपके ग्रिट चैम्बर है, इसको ग्रिट चैम्बर देखिए बोल रहे हैं, ग्रिट चैम्बर, बड़े बड़े स्टोन सैंड यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, डिस्पोज हो जाएंगे।
उसके बाद पानी जाएगा प्राइमरी इक्विपमेंट में। यहां पर स्लज इकट्ठा हो गए, देखिए यहां पर स्लज इकट्ठा हो गया, ग्रीस डिस्पोज हो गया। यहाँ पर जितने भी ग्रीट सैंड थे सब इकट्ठा हो गए, यहाँ पे इसको डिस्पोज करके निकाल लिया गया। पानी गया यहाँ पे प्राइमरी क्लेरिफायर में, यहाँ पे सेडिमेंट हुआ, रहा प्राइमरी, इसको स्लज आ गया, यहाँ पे आ गया। जब प्राइमरी स्लज इकट्ठा हो गया, देन पानी कहाँ गया? एरिएशन टैंक में या बायोलॉजिकल रिएक्टर, कई नाम है, बायोलॉजिकल रिएक्टर, क्लैरिफायर या एरिएशन टैंक, जहां पर एयर डाली जाएगी और इसको ब्लब करके घुमाया जाएगा, एयर डाली जा रही है। उसके बाद बैक्टीरिया और एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई इसके नीचे हैं, इसको डिकम्पोज करेंगे। देन ये सीवेज वाटर जाएगा सेकेंडरी क्लियरिफायर में, जहां पे नीचे सेडिमेंट होगा, इसको एक्टिवेटेड स्लज कहेंगे और इसको फ्लक भी कहते हैं, फ्लक। यहां पे सेकेंडरी क्लियरिफायर में इकट्ठा हो गया। अब यहां से एक्टिवेटेड सर्कुलर रिसाइकलिंग में भी यहां भेज रहे हैं, देखिए उसमें भी बताए थे रिसाइकलिंग। यहां पर एयर भेजा जा रहा है इस प्लांट में, देखिए यहां पर एयर, क्योंकि यहां पर एयर की जरूरत पड़ती है। बीओटी से इसको माप करेंगे, अगर बीओटी डाउन हो गया देन पानी सेकेंडरी क्लियरिफायर में जाएगा और पानी से सेकेंडरी क्लियरिफायर में जाने के बाद देखिए डिसइंफेक्शन होगा, देन पानी डिस्चार्ज सोर्स टर्शियरी ट्रीटमेंट में जाएगा पानी या डिस्पोज कर दिया जाएगा। इसको सेकेंडरी इफ्लुएंट कहेंगे, इफ्लुएंट। अब ये जो हमारा स्लज है एक्टिवेटेड स्लज और प्राइमरी स्लज, यहां पर हम इसको दिखाया नहीं गया है, यहां पर इसको हम स्लज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोज करेंगे स्लज का। वहां पर एरोबिक डाइजेस्टर बनेगा जहां पर मीथेन गैस निकाली जाएगी, इसमें दिखाया नहीं गया है। ये हमारा ट्रीटमेंट है सीवेज वाटर का, जिसमें 3 मेथड काम करते हैं, सेपरेशन, सेडिमेंटेशन एंड बायोलॉजिकल डिस्कम्पोजर, एंड लास्ट में टर्शियरी में जो है वो केमिकल प्रोसेस। पानी शुद्ध होगा, पानी शुद्ध होकर के नेचुरल बॉडी में जाएगा और उसमें से मीथेन और मेनोर खाद के रूप में हम ऑर्गेनिक मैटर को अलग कर लेंगे प्रोसेस के माध्यम से। ये हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। सिंपली हमने दिखा दिया, इसे प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, यहाँ से टर्शरी होता है, प्रीलिमिनरी यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। समझने के दृष्टिकोण से ठीक रहता है कि प्रीलिमिनरी पहले सेपरेशन हो गया, देन प्राइमरी सेडिमेंटेशन हो गया, देन सेकेंडरी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन हो गया, देन टर्शियरी पानी का डिसइंफेक्शन एंड क्लोरिनेशन हुआ, बॉडी में चली गई, नेचुरल बॉडी में रिवर में डाल दी गई, और जो स्लज है उसको हम लोग बायोगैस प्लांट के रूप में एरोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से इसको डिकम्पोज करा दिया, मेथेन फ्यूल के रूप में आ गई, और फिर जो बचा हुआ स्लज वो हम मैन्योर के रूप में काम में आ गया। दिस इज द सीवेज ट्रीटमेंट होता रहता है। नेक्स्ट है ऑर्डर कंट्रोल कैसे होता है। कभी कभी इसमें दुर्गंध निकलती है, इस ट्रीटमेंट प्लांट में आप लोग देखे होंगे, कभी जाके देख लीजिएगा। ये सेफ्टी टैंक के ऊपर होता है, तो सेफ्टी टैंक ठीक से बना रहे, और इसमें जो दुर्गंध होती है उसको दुर्गंध के लिए इसमें पाइपें लगी होती है, बाहर जाके छोड़ दिया जाता है जहां पॉपुलेशन नहीं होती है, और जो टैंक बने होते हैं उसको टाइट कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड हैं, जैसे एडिशन ऑफ आयरन साल्ट, peroxide, nitrates, etc. to manage the hydrogen sulfide levels of high density solids compounds used for minimize the odor by covering sludge, by conveying sludge through hermetic closed pipe work। ये peroxide है, एडिशन ऑफ आयरन है, नाइट्रेट है और हाइड्रोजन सल्फाइड है। इसका भी कभी कभी यूज करते हैं, जिससे जो सीवेज ट्रीटमेंट से जो ऑर्डर्स, हार्मफुल ऑर्डर्स, टॉक्सिक गैस निकलती हैं, जो दुर्गंध निकलती हैं, उससे बचने के लिए इसको भी यूज कर लेते हैं, यूज किया जाता है। ये लास्ट का है पॉइंट। तो मेरा ख्याल है इसका एनवायरनमेंट एस्पेक्ट भी है,
एनवायरमेंट एस्पेक्ट की चर्चा हो गई। एनवायरमेंट एस्पेक्ट क्या है? जो सीवेज का वाटर आ रहा है, अगर इसको हम सीवेज ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, एनवायरमेंट पोल्यूटेड होगा, वहां से जो टॉक्सिक गैसें निकलेंगी और रिवर्स में जाएगा पानी। रिवर्स में जो हमारे रिवर के जो एनिमल्स हैं, वो जो वाटर एनिमल हैं, हार्मफुल होगा। पानी से, पानी के लिए भी, पीने के लिए भी ट्रीटमेंट जाता है। तो रिवर शुद्ध हो, नेचुरल बॉडी शुद्ध हो, वातावरण शुद्ध हो। अब इससे न किया जाए, इसमें सॉइल पोल्यूशन होगा, एयर पोल्यूशन होगा, वाटर पोल्यूशन होगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन होगा। ये सीवेज का जो वाटर होता है, ये हर तरह के पोल्यूशन करता है। इसलिए इसका एनवायरमेंट एस्पेक्ट्स है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो वाटर पोल्यूट होगी, वायु प्रदूषण होगा, सॉइल प्रदूषण होगा, एयर भी उससे निकलती एयर पोल्यूटेड होगा, हार्मफुल होगा फॉर हेल्थ, फॉर एवरी एनिमल्स। इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट से हम सीवेज जितने वाटर हैं सबको हम ट्रीटमेंट करके हर चीजों को यूजफुल रूप में अलग कर लेंगे और उसके बाद पानी रिचुअल बॉडी में जाएगा। यही पूरी कहानी इसमें बताई गई है। तो इस क्यों ला करके ये हुआ कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इसमें बायोलॉजिकल सेडिमेंटेशन और केमिकल प्रोसेस जो हो रहा है, कौन कौन से इसमें बैक्टीरिया, फंजाई यूज हो रहे हैं, इसमें स्लग क्या है, एक्टिवेटेड स्लज क्या है, फ्लॉक क्या है, कौन सी गैस निकल रही है, कितनी यूनिट यूज हो रही है, कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें एक बार आप रिवाइंड कर लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस और मैकेनिज्म क्या है ये आपकी समझ में आ गया होगा। और ये इन्वायरमेंट एस्पेक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा। थैंक यू।